हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है फॉल। फिल्म की शुरुआत में हम एक माउंटेन का दृश्य देखते हैं। उस पर कुछ लोग क्लाइंबिंग कर रहे हैं। बेकी और उसका हस्बैंड डैन और उसके साथ ही बेकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर भी है। तीनों ही प्रोफेशनल क्लाइंबर हैं। उन्होंने लगभग आधी दूरी तय कर ली थी। डैन अपनी रस्सी में लगी हुक को एक छेद में फंसाने जाता है। तभी उसमें से एक पंछी अचानक से निकलता है और डर कर डैन नीचे गिरने लगता है। पर अब भी वो उस रस्सी के सहारे लटका था और ज़्यादा प्रेशर पड़ने से हुक निकल जाता है और पहाड़ी से नीचे गिरने पर डैन की मौत हो जाती है। उसके बाद हम लगभग 1 साल के बाद का दृश्य देखते हैं। हम बेकी को बैठा हुआ देखते हैं। डैन को गए हुए काफ़ी वक्त बीत गया है, पर बेकी अभी तक उस सदमे से नहीं उभर पाई है और उसने डैन की एशेस को अभी तक संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो चाह कर भी उसे अलविदा नहीं कह पा रही है। उसके जाने के बाद अब बेकी शराब की आदी हो चुकी है और उसने कई तरह के ड्रग लेना शुरू कर दिया था। वो रात एक बार में बैठी शराब पी रही है। वो जब लड़खड़ाते हुए बाहर आती है तो उसके पिता वही बाहर खड़े थे, क्योंकि डैन के जाने के बाद उसने अपने परिवार से भी मिलना जुलना बंद कर दिया था और उसके पिता उसे लेकर इस बात की चिंता व्यक्त करते हैं और उसे सब भूलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। पर बेकी ये बात समझने को तैयार नहीं। डैन के जाने के बाद भी वो खुद को उससे अलग नहीं कर पा रही है और अपने पिता से बहस करके वो वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। पर बेकी के लिए चिंता उसके पिता के चेहरे पर साफ देख पाते हैं। घर आकर वो डैन की तस्वीर देख काफ़ी रोती है। तभी उसके फ़ोन पर हंटर का कॉल आता है। डैन के जाने के बाद वो हंटर से भी नहीं मिली। लगभग 1 साल हो गए। हंटर उसके दरवाजे पर ही खड़ी थी। इतने दिनों बाद वो उससे मिली थी। हंटर बताती है वो इसलिए वापस आई है क्योंकि वो कुछ बड़ा एडवेंचर करना चाहती है और बेकी के बिना ये मुमकिन नहीं है। हंटर को बेकी के पिता ने ही यहाँ कॉल करके बुलाया था। शायद उसके आने से बेकी में कोई सुधार आ जाए। हंटर उसे अपने फ़ोन में एक रेडियो टावर की तस्वीर दिखाती है जो कि 2000 फीट ऊंचा है। वो जगह यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर है और हंटर इस टावर को क्लाइंब करना चाहती है, पर इसमें उसे बेकी का साथ चाहिए। हंटर बताती है कि ये ट्रिप उनकी पुरानी दिनों की यादों को फिर से ताज़ा कर देगा, पर बेकी कहती है वो नहीं कर सकती। डैन के जाने के बाद उसने क्लाइंब नहीं किया। उसके मन में एक डर बैठ गया है, पर हंटर कहती है उसे अपने डर का सामना करना चाहिए, वरना ये डर उसे सारी ज़िंदगी डराएगा। क्योंकि डैन भी कहा करता था, अगर तुम जीने की इच्छा रखते हो तो मरने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। बेकी डैन को याद कर एक बार फिर इमोशनल हो जाती है। सुबह बेकी हंटर के पास आती है और बताती है कि वो इस एडवेंचर पर चलने के लिए तैयार है और वो अपनी गाड़ी लेकर उस टावर की तरफ निकल जाती है। कार में बेकी हंटर के फ़ोन में तस्वीर देख रही थी। एक फ़ोटो में हंटर के साथ कोई था, पर हंटर ने उस फ़ोटो को क्रॉप किया था। सिर्फ उसका हाथ ही दिखाई दे रहा था। बेकी के पूछने पर हंटर बताती है वो उसका एक पुराना फ्रेंड है, पर बेकी को पता चल जाता है हंटर का बॉयफ्रेंड है। पर हंटर इस बारे में कुछ नहीं कहती है। शाम उन्हें हम एक मोटेल में बैठा हुआ देखते हैं। वो उस कैफ़े की वेट्रेस से टावर का पता पूछते हैं। वो इशारा कर बताती है जो वहाँ से थोड़ी दूर पर था और उसके टॉप पर एक रेड लाइट जल रही थी। हंटर बताती है कि वो टावर अब किसी काम की नहीं है, तो सरकार ने सदियों में इसे गिराने का फैसला किया है। बेकी उस टावर की तरफ देख रही थी। शायद उसे उसमें अपना डर नज़र आ रहा था। बेकी को अपना फ़ोन चार्ज करना था, पर उस कैफ़े में प्लग पॉइंट नहीं था। हंटर उसे लैंप से फ़ोन चार्ज करने का ट्रिक बताती है। वो रात वही मोटेल में सो जाते हैं और सुबह उठकर वो उस टावर को क्लाइंब करेंगे। सुबह हंटर अपनी गाड़ी लेकर तैयार हो जाती है। हंटर एक ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहती है। इंस्टा पर उसके अच्छे फॉलोअर्स हैं, इसलिए वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। वो बाद में उसे अपलोड करेगी। अचानक से उनके सामने से तेज़ रफ्तार में एक गाड़ी गुजरती है, पर वो बच जाते हैं। शायद ये घटना किसी आने वाले बड़े खतरे का संकेत है, पर वो उसे इग्नोर कर आगे निकल जाते हैं। वो गाड़ी लेकर वहाँ तक पहुँच जाते हैं, पर वो देखते हैं वो टावर फेंस से घिरा हुआ है। उसके गेट पर ताला लगा हुआ था और उस पर एक वार्निंग बोर्ड भी था कि भीतर खतरा है, तो उन्हें गाड़ी यहीं खड़ी करके आगे का सफ़र पैदल तय करना होगा। वहाँ दूर दूर तक बस बंजर बीहड़ थे। वो भीतर देखते हैं कुछ गिद्ध मिलकर एक हिरन को नोच खा रहे हैं, पर उसकी सांसें चल रही थी। ये देख बेकी उन गिद्धों को भगा देती है। इस पर हंटर कहती है अगर वो इस जगह भूखे रहती तो वो भी यही करती। उस जानवर की फ़ोटो हंटर अपने इंस्टा पर अपलोड कर देती है। वहाँ से वो आगे आ जाते हैं। अब टावर उनके बिल्कुल सामने था, जैसे वो आसमान को छू रहा हो।
उसकी ऊंचाई देख बेकी के हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि अब ऊंचाई को लेकर उसके मन में एक डर बैठ गया है। वो हंटर से कहती है कि वो ये नहीं कर सकती, पर हंटर उसे कन्विंस कर लेती है कि उसे इस टावर को क्लाइंब करके अपने डर को हराना होगा। बेकी उसकी बात मान जाती है। वो टावर को क्लाइंब करने लगते हैं। चढ़ते वक्त हम नोटिस करते हैं टावर काफ़ी पुराना होने की वजह से उसके पुर्जे पुर्जे हिल रहे थे। उसमें लगे कई स्क्रूज भी ढीले हो चुके थे, पर वो इसका ध्यान न देकर अपनी क्लाइंबिंग जारी रखते हैं। अब वो काफ़ी ऊंचाई पर आ गए थे। बेकी जब भी नीचे देखती उसे वही पुराने विजन्स आने लगते हैं, पर वो खुद को संभालती है। वो रुक कर थोड़ा रेस्ट करते हैं। उन्होंने लगभग 1000 फीट की दूरी तय कर ली थी, जो कि उस टावर की आधी दूरी थी। वो आगे बढ़ते हैं, पर बेकी के लिए उसे क्लाइंब करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अभी भी 200 फीट की दूरी बाकी है। बीच में एक ब्रॉडकास्ट एंटीना लगा था। वो किसी तरह से उसे पार कर ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। ऊपर बस 2 लोगों की बैठने की जगह थी। वो अपने ड्रोन से उस नज़ारे को रिकॉर्ड करती है। बेकी अपने बैग से डैन के एशेस निकालती है और वो उसे वहीं हवा में उड़ा देती है। बेकी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। हंटर भी भावुक थी। बेकी के पूछने पर वो बताती है वो भी डैन को मिस कर रही है। अब वो वहाँ से उतरने जाते हैं, क्योंकि कुछ वक्त में शाम हो जाएगी। उससे पहले उन्हें नीचे उतरना होगा। पहले बेकी नीचे उतरती है, पर जैसे ही वो लैडर पर पैर रखती है वो हिलने लगती है और उसमें लगे हुए सारे स्क्रू निकल जाते हैं और लैडर नीचे की तरफ झुक जाता है और बेकी अपनी रोप पकड़ के लटक जाती है, जो रोप हंटर ने पकड़ी थी। किसी तरह हंटर उसे वापस ऊपर खींचती है। वो देखते हैं सारे लैडर्स नीचे गिर चुके हैं, जो कि नीचे उतरने का एकमात्र रास्ता था। अब वो दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर पूरी तरह से फंस चुके थे। दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। बेकी देखती है उतनी ऊंचाई पर सिग्नल भी नहीं है। दोनों के फ़ोन में सिग्नल नहीं था। हंटर उसे समझाती है कि पैनिक होने से उनकी हालत और बिगड़ सकती है। ऊपर एक बॉक्स था जिसमें एक फ्लेयर गन थी, जिसे वो हवा में शूट करके अपने लिए मदद बुला सकते हैं। जब बेकी नीचे लटकी थी तो उसका बैग उसी ब्रॉडकास्ट एंटीना पर गिर गया था, जिसमें उनके पानी की बोतल है। अब बेकी और पैनिक होने लगती है कि वो यहाँ प्यास से मर जाएंगे। हंटर बताती है लैडर के गिरने की आवाज़ नीचे काफ़ी तेज़ आई होगी। उसकी आवाज़ सुन कोई उनकी मदद को ज़रूर आएगा। हंटर ध्यान देती है नीचे गिरते वक्त बेकी के पैरों में काफ़ी गहरी चोट आ गई थी। वो उस पर एक कपड़ा बांध देती है। दोनों वहीं बैठ के मदद का इंतज़ार करने लगते हैं। हंटर को यकीन है कोई ज़रूर आएगा, पर शायद वो बेकी के डर को शांत करने के लिए ऐसा कह रही थी। हंटर बताती है ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमें वही करना चाहिए जो हमें ज़िंदा रहने की उम्मीद देता है। बेकी उसकी बातों से काफ़ी प्रभावित होती है, क्योंकि इतनी गहरी बातें अक्सर डैन किया करता था। हंटर अपनी दूरबीन से देखती है नीचे थोड़ी दूर पर एक आरवी वैन खड़ी है, पर उन्हें लगता है शायद वो खाली है। हंटर अपने फ़ोन में देखती है जो उसने नीचे पिक्चर ली थी, उस पर काफ़ी लाइक्स आए हैं। इसका मतलब क्लाइंब करते वक्त उसके फ़ोन में नेटवर्क था। शायद वो ब्रॉडकास्ट एंटीना के पास आकर ख़त्म हुआ। अगर वो किसी तरह से अपना फ़ोन को उस एंटीना के पास ले जाए तो बात बन सकती है। उनके पास 50 फीट लंबी रोप थी। वो एक मैसेज टाइप करती है और वो अपने फ़ोन को उस रोप में बांध उस एंटीना के पास लटकाती है, पर उसका कोई मतलब नहीं निकलता। वहाँ नेटवर्क नहीं था। बेकी बताती है अगर वो फ़ोन को किसी तरह से सही सलामत नीचे फेंक पाए तो बात बन सकती है, पर इतनी ऊंचाई से फ़ोन फेंकने पर वो टूट जाएगा। हंटर एक तरकीब लगाती है। वो अपना एक शूज़ निकालकर फ़ोन को उसमें डाल देती है और एक कपड़े का टुकड़ा, ताकि वो थोड़ा क्लम्सी हो जाए, और उसके बाद वो उसे नीचे फेंक देती है। पर उन्हें यकीन नहीं है कि ये काम करेगा भी या नहीं। हंटर दूरबीन से नीचे देखती है। एक शख्स अपने कुत्ते के साथ नीचे घूम रहा था। वो आरवी वैन उसी शख्स की थी। वहाँ हंटर का फ़ोन भी पड़ा हुआ था, पर वो शूज़ से बाहर आकर टूट गया था। वो ऊपर से मदद के लिए चिल्लाते हैं, पर उतनी ऊंचाई से उनकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती। बेकी अपना एक शूज़ नीचे फेंकती है, पर वो ध्यान नहीं देता। शाम होने आ गई। वो फ्लेयर गन शूट करने के लिए रात होने का इंतज़ार कर रहे थे। उस आरवी वैन में 2 शख्स थे। रात वो दोनों अपनी वैन के बाहर बैठे थे। तभी बेकी फ्लेयर गन शूट करती है और वो अपने मोबाइल की फ्लैश जलाती है। वो शख्स उन्हें देख पा रहा था। वो अपनी वैन लेकर हंटर की गाड़ी के पास आता है। दोनों को लगता है वो उनकी मदद को आ रहे हैं, पर वो उसकी गाड़ी का कांच तोड़कर उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस बार भी बस नाकामयाबी हाथ लगी। रात दोनों को नींद आ रही थी, पर वहाँ सोना खतरनाक था। बेकी देखती है हंटर के पैर में 143 नंबर का एक टैटू है। यहाँ कई बातें रिवील होती हैं। डैन बेकी को कभी आई लव यू नहीं कहता था।
वो उसके लिए 143 वर्ड का यूज़ करता था। बेकी को पता चल जाता है कि डैन और हंटर के बीच कुछ था। हंटर बताती है वो डैन के साथ 4 महीने सीक्रेटली रिलेशन में थी, पर वो सब एक गलती से शुरू हुआ था। वो दोनों काफ़ी ड्रंक थे, पर शुरुआत डैन ने की थी। हंटर ये भी कन्फेस करती है कि वो डैन को काफ़ी पसंद करती थी, पर वो डैन के साथ रिलेशन में रहकर अपनी बेस्ट फ्रेंड बेकी को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने डैन को छोड़ दिया। हंटर को पता था ये जानने के बाद बेकी उससे नफ़रत करने लगेगी, पर ऐसा नहीं था। हंटर और बेकी काफ़ी अच्छे दोस्त थे। बेकी उसे माफ़ कर देती है क्योंकि अब वो हंटर को नहीं खोना चाहती थी। वो डैन की दी हुई रिंग को निकालकर अपने गले की चैन में लगा लेती है। सुबह हो गई थी, अब उनका शरीर डिहाइड्रेट होने लगा था। हंटर फैसला करती है कि वो नीचे जाकर ब्रॉडकास्ट एंटीना पर पड़ा बैग लेकर आएगी। वो रोप के सहारे किसी तरह उस एंटीना पर उतरती है। उस बैग में पानी की बोतल और उनका ड्रोन भी था। वो बैग को उसी रस्सी में लटका देती है और वो खुद उसी रस्सी को पकड़ लेती है। ऊपर खींचते वक्त बेकी से रस्सी फिसल जाती है, पर वो फिर उसे पकड़ लेती है। उसे लगता है शायद हंटर नीचे गिर गई, पर हंटर अभी भी उसी रस्सी पर लटकी है, बस उसके हाथों में चोट आ गई थी। बेकी किसी तरह उसे ऊपर खींचती है। वो बैग से ड्रोन को निकालती है और उसमें एक हेल्प नोट लिखकर लगा देती है। वो किसी तरह से उस ड्रोन को सामने मोटेल तक पहुंचा दे तो बात बन सकती है, पर ड्रोन जैसे ही टावर का गेट पार करता है उसकी बैटरी लो हो जाती है। बेकी वापस उस ड्रोन को अपनी तरफ घुमा लेती है। अब फिर से रात हो गई थी। अचानक से बेकी की नींद खुलती है। वो देखती है हंटर वहाँ नहीं है। उसे लगता है हंटर शायद नीचे गिर गई, पर बेकी सपने में थी। हंटर उसके पास ही थी। रात बेकी टॉप पर जलते हुए लाइट को देखती है। उसे ध्यान आता है कि वो लाइट को निकाल के ड्रोन को चार्ज कर सकती है, जिस ट्रिक से हंटर ने मोटेल में उसका फ़ोन चार्ज किया था। सुबह होते बेकी उस लाइट तक जाने का फैसला करती है। बेकी के पैरों में चोट लगी थी, पर हंटर उसे खुद पर भरोसा रखने को कहती है। किसी तरह बेकी टॉप तक पहुंच जाती है, पर उसे ड्रोन फुल चार्ज होने तक वहीं लटका रहना था, जो कि बिना सपोर्ट के काफ़ी मुश्किल था। और ऊपर हवा में उड़ते हुए गिद्ध उस पर हमला करते हैं, क्योंकि बेकी उन्हें अब किसी दावत की तरह दिख रही थी। किसी तरह बेकी ड्रोन को फुल चार्ज कर नीचे आती है। अब भूख और प्यास से दोनों की हालत बिगड़ने लगी थी। वो ड्रोन को मोटेल की तरफ ले जाती है, पर जैसे ही ड्रोन सड़क तक पहुंचता है, एक ट्रक उससे टकरा जाता है और ड्रोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देख बेकी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो ड्रोन ही उनके वहाँ से निकलने की आखिरी उम्मीद था। गिद्ध उनके आसपास ही मंडरा रहे थे, ताकि जैसे ही वो नींद में जाए वो उन्हें खाना शुरू कर दें। शाम दोनों साथ बैठे थे, कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही थी। बेकी हंटर से उसके दूसरे पैर का शूज़ मांगती है, ताकि अब वो अपना फ़ोन उसके शूज़ में रख के नीचे फेंके। अब वही आखिरी उम्मीद बची थी, पर हंटर कहती है वो ज़िंदा होती तो ज़रूर दे देती। यहाँ हमें पता चलता है हंटर जब बैग लाने गई थी तभी उसकी डेथ हो गई थी। बेकी के हाथ से रस्सी जब छूटी तो हंटर उसे पकड़ नहीं पाई थी और वो ब्रॉडकास्ट एंटीना पर जाकर गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। बेकी ने सिर्फ बैग को ऊपर खींचा था। हंटर सिर्फ बेकी का हेलुसिनेशन था, क्योंकि वो अकेलापन से डरती है, इसलिए वो बस हंटर को इमेजिन कर रही थी। ये जान बेकी काफ़ी रोती है, क्योंकि अब उसे कोई बचाने नहीं आएगा। शायद कल तक वो ज़िंदा भी रहेगी या नहीं, इसका भी पता नहीं। रात काफ़ी तेज़ तूफ़ान था। वो वहीं उस टावर से लिपट कर सो जाती है। वो अपने फ़ोन में अपने पिता की तस्वीर देखती है। शायद अब उसे अपने पिता की कई बातें समझ आ रही थी। वो अपने फ़ोन में अपने पिता के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है। सुबह वो वहाँ बैठी है, पर उसकी आंखें बंद है और सांसें अभी भी चल रही थी। वहाँ एक गिद्ध आकर उसके पैर के घाव को खाने लगता है। बेकी उस गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे तोड़ देती है और वहाँ उसका मांस खाती है, क्योंकि हंटर ने उससे कहा था अगर उसे ज़िंदा रहना है तो खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। और बेकी काफ़ी कमज़ोर भी हो चुकी थी। शाम वो रस्सी के सहारे उस ब्रॉडकास्ट एंटीना पर उतरती है, जिस पे हंटर की लाश पड़ी थी। बेकी उसकी लाश देख इमोशनल हो जाती है, क्योंकि हंटर उसकी एक अच्छी दोस्त थी। गिद्ध ने हंटर के शरीर के काफ़ी हिस्सों को खा लिया था। बेकी अपने फ़ोन को हंटर के पेट में रख के उसकी लाश को टावर से नीचे धक्का दे देती है। ऐसा करते वक्त उसे काफ़ी दुख हो रहा था, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वो मैसेज उसके पिता तक चला जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और बेकी को बचा लिया जाता है। हंटर बेकी को यहाँ लेकर आई थी, पर वो मर कर भी बेकी की मदद कर गई और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको फिल्म मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।